हाँ, यस, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, साइंस का हम चैप्टर ले रहे हैं 9th क्लास का. And listen it carefully, and I'll make you understand word by word the whole chapter given in the NCERT book. Okay? Now, how do we, I said ki what is matter? Matter we had already seen in the last chapter. Matter is something which occupies space, means having volume and also mass. Mass also. तो ये जो ऐसे जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब मैटर है. बट हीट, लाइट, ये सब एनर्जी है, विच आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स दे आर नॉट मैटर. ठीक है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, विच वी हैव क्लियर इन चैप्टर 1. नाउ व्हाट इज टू बी टेकन इन दिस book of NCERT, we'll just go through it. How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral, water or juice that we buy from the market are pure? हर एक डब्बे पे लिखा रहता है. Have you ever noticed the word pure written on the packs of these consumables? For a common person, pure means having no adulteration. हम जो कॉमन पर्सन के हिसाब से है, जो फिजिक्स के हिसाब से नहीं, कॉमन पर्सन के हिसाब से ये है कि उसमें अडल्ट्रेशन नहीं है. ना घी है तो घी है, घी में कुछ और मिक्स नहीं किया हुआ कि तेल वेल और फलानी चीज़ मिक्स कर दी हो, है ना. बट फॉर ए साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज. हम सब साइंटिस्ट के लिए जो है वो उसके लिए ये सब मिक्सचर है ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज एंड हैज़ नॉट प्योर, और इसलिए वो प्योर नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा. तो मिल्क सिर्फ मिल्क नहीं है, इसके अंदर क्या क्या है? इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन्स. ठीक है, तो प्योर मिल्क कह सकते हैं उस भाषा में जनरली, लेकिन साइंस की भाषा में ये प्योर नहीं कहलाएगा, ये मिक्सचर है. ठीक है. व्हेन ए साइंटिस्ट से दैट समथिंग इज प्योर, इट मीन्स, अब देखो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशन आ रही है. व्हाट इज प्योर? It means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. समझ में आया? The pure substance consists of a single type of particles. समझ में आया? Like gold है, gold तो gold ही होगा, सिल्वर है तो सिल्वर ही होगा उसमें, एल्यूमिनियम है तो उसमें एल्यूमिनियम ही होगा, आयरन है तो उसमें आयरन ही होगा. यू नो, तो ऑल एलिमेंट्स, इनफैक्ट अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज एलिमेंट. ऑल एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्योर होते हैं. There are about more than 118 elements. तो वो सब प्योर हैं अपनी अपनी कैटेगरी में. ठीक है, एलिमेंट्स में सब ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब आते हैं. ठीक है, तो ये अच्छी तरह याद रखिए, ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. ये यू शुड रिमेंबर इट. क्लियर है? As we look around, we can see that most of the matters around us exist as mixtures of two or more pure components. हम जितने भी अपने चारों तरफ चीज़ें देखते हैं वो ज़्यादातर मिक्सचर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स हैं. प्योर कंपोनेंट बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, आपको उसका मिक्सचर मिलेगा. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल एक्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर्स. करेक्ट? सी वाटर में वाटर भी है, नमक भी है, और भी मिनरल्स भी हैं उसके अंदर, कैल्शियम, मैग्नीशियम से, है ना. और इसी तरह से मिनरल्स में तो खैर ही कई तरह के मिनरल्स उसमें मिले हुए होते हैं जब, और नेचर में होते हैं. सॉइल में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सॉइल इज़ नॉट प्योर. ऐसे बहुत सारी चीज़ें में मिक्सचर्स हैं. मोस्टली 180-90% आपको चीज़ें मिक्सचर्स ही नज़र आएंगी. व्हाट इज़ ए मिक्सचर? अब मिक्सचर क्या है? व्हाट, हाउ टू डिफाइन मिक्सचर इन साइंस? तो मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस. हमको जो सब्सटेंस हम कह रहे हैं प्योर टाइप का एलिमेंट, मैंने जैसे बताया आपको, तो मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म. एक से ज़्यादा फॉर्म हो उनका, उनसे जो मिलके जो बना हुआ है वो क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है ना. ठीक है. As a substance cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. और ये जो सब्सटेंस है वो कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. किसी भी फिजिकल प्रोसेस से वो अलग अलग सब्सटेंस में नहीं कन्वर्ट कर सकते आप इसको. ठीक है. वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड
can be separated from water by the physical process of evaporation. तो इस लेकिन जो वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड है जो जो पानी में डिजॉल्व होता है, सी में, वाटर में या उसमें, विच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन. आप उसको एवोपरेट कर दो पानी को, वो सॉल्ट अलग रह जाएगा, पानी उड़ जाएगा वेपर बन के. हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ ए सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस. लेकिन सोडियम क्लोराइड जो है वो खुद जो है एक केमिकल सब्सटेंस है, यानी कि एक कंपाउंड है, सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ. ठीक है ना. अभी हम देखेंगे व्हाट इज ए कंपाउंड. कंपाउंड इज दैट विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स. तो सोडियम क्लोराइड से बन के है उसको, जिसको हम सॉल्ट कहते हैं. सोडियम एक एलिमेंट है, प्योर एलिमेंट, क्लोरीन एक अलग दूसरा प्योर एलिमेंट है. दोनों से मिल के जो बना वो सोडियम क्लोराइड बना, तो वो कंपाउंड बना. कंपाउंड इसलिए कहते हैं, मिक्सचर इसलिए नहीं कहते कि वो सेपरेट नहीं हो सकते फिजिकल मीन से. जो मिक्सचर्स हैं वो फिजिकल मीन से सेपरेट हो सकते हैं. समझ में आ रहा है. Similarly, sugar, a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is that same throughout. तो शुगर भी जो है एक सब्सटेंस है बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट. उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम है. सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेज. सॉइल है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सब सिंगल सब्सटेंस नहीं है, कई सब्सटेंसेस से मिलके बने हुए हैं. वट एवर द सोर्स ऑफ ए सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़. और ये सोर्स कहीं कहीं से भी हो इनका सब्सटेंस का, इन सब की प्रॉपर्टीज सेम होंगी. समझ में आ रहा है. देयरफॉर वी कैन से दैट ए मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस. और हम कह सकते हैं कि मिक्सचर जो होता है वो मोर देन वन सब्सटेंस से बना हुआ होता है. तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स क्या हैं? व्हाट इज द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स? विल सी दैट इसमें भी कितनी कैटेगरीज है मिक्सचर्स में. Depending upon the nature of the components that form a mixture, we can have different types of mixtures. क्या समझ में आया? नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स से मतलब जो मिल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स हैं, वो उनकी नेचर क्या है. टू फॉर्म ए मिक्सचर वी कैन इनको सेग्रीगेट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स में. तो आपके बुक में एक एक्टिविटी 2.1 दी हुई है. लेट अस रीड दिस. Let us divide the class into groups A, B, C and D. 3-4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, A, B, C and D में. Group A takes a beaker containing 50 milliliter of water and one spatula, spatula means spoon, full of copper sulfate powder. Copper sulfate कोई है कंपाउंड, उसका पाउडर लिया है ना. Group B takes 50 milliliter of water and 2 spatula यानी full of copper sulfate powder in a beaker. ग्रुप बी ने क्या किया? 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर एंड 2 स्पैटुला. पहले वाले ने 1 लिया था, दूसरे ने 2. इसका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन बीकर. ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म ए मिक्सचर. सी और डी वाले अलग अलग ले लें, चाहे कॉपर सल्फेट ले लें, चाहे अलग क्वांटिटी का ले लें, पोटेशियम परमैंगनेट ले लें या कॉमन सॉल्ट ले लें. ये सब क्या डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में, ये वाले ऐसे सब्सटेंस बताएं, है ना. तो मिक्स विद द कंपोनेंट्स टू फॉर्म ए मिक्सचर. रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर. ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड ए मिक्सचर विच हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ सॉल्यूशंस. ए बी में आपने जो उन्होंने लिया 2 स्पेशल कॉपर सल्फेट, वो अच्छी तरह पानी में घुल जाएगा, थ्रू आउट सेम होएगा कंपोजिशन उसका. आप किसी भी पार्ट को, अगर पानी के पार्ट को अगर आप एनालाइज करेंगे तो उसमें वो कंपाउंड उतना ही मात्रा में होगा. इसको कहते हैं होमोजेनियस, है ना. वाटर और वो दोनों उतनी मात्रा में. सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सच मिक्सचर्स आर सॉल्ट इन वाटर. सॉल्ट इन वाटर में आप नमक को पानी में घोल दीजिए, शुगर भी पानी में डिजॉल्व हो जाता है. शुगर इन वाटर सेकेंड एग्जाम्पल दिए उसने. कंपेयर द कलर्स ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द 2 ग्रुप्स. दो बोथ the groups have obtained copper sulfate solution, but the intensity of color of the solution is different. वो आपने जो एक स्पेटुला स्पून डाला था, फिर 2 डाला था, तो उनके
वो उनके क्या है कि थोड़ा कलर डिफरेंट होगा, क्योंकि एक में ज़्यादा डाल दिया, आपने कम डाल दिया, लेकिन वो यूनिफॉर्मिटी उसकी उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सेम रहेगी, है ना। बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। लेकिन इंटेंसिटी कलर जो कॉपर सल्फेट डालते हैं तो शायद ग्रीन कलर हो जाता है, तो वो ग्रीन कलर एक में ज़्यादा इंटेंस होगा, एक में कम होगा, जिसमें ज़्यादा डाला है उसमें ज़्यादा होगा, नेचुरल। दिस शोज दैट ए होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव ए वेरिएबल कंपोजिशन। तो इसका मतलब है होमोजेनियस मिक्सचर जो थ्रू आउट होता है वो वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है। जैसे मतलब अगर आप एक में ज़्यादा डालोगे तो उसकी क्वांटिटी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, पर है वो भी होमोजेनियस। जिसमें एक स्पून डाल के मिलाया वो भी होमोजेनियस है, जिसमें 2 डाल के मिलाया वो भी होमोजेनियस है, लेकिन सिर्फ इंटेंसिटी का फ़र्क है। समझ में आ रहा है? वो इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं हम देखेंगे। यहाँ कंसनट्रेशन एक फार्मूला है, आएगा आपके आगे, तो उससे हम पता करते हैं, है ना। समझ में आ रहा है? हाँ। तो दिस शोज दैट ए होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव ए वेरिएबल कंपोजिशन, यानी होमोजेनियस मिक्सचर में अलग अलग हम इंटेंसिटी का मिक्सचर ले सकते हैं। द ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। अब सी एंड डी में क्या उसने क्या करा है, कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट एंड मतलब दो को मिला करके उसने उसमें डाल दिया कोई मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। एंड लिखा है ना, तो कॉपर सल्फेट और एंड पोटेशियम परमैंगनेट दोनों मिला के डाल दिए, तो वो क्या होगा, जो मिक्सचर हेट्रोजेनियस हो जाएगा, मतलब सेम नहीं होगा। कहीं ज़्यादा कॉपर होगा सल्फेट होगा, कहीं पोटेशियम परमैंगनेट ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। ये कैसे कहलाते हैं? हेट्रोजेनियस मीन्स, हेट्रो मीन्स होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट कंपोजिशन के, ठीक है। मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। अगर आप ये सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स को मिला दो, सोडियम क्लोराइड सूखा होता है सॉलिड नमक, और आयरन की फिलिंग्स भी छोटी छोटी होती हैं, दोनों को मिक्स कर दो तो आपको क्या, कहीं ज़्यादा वो होगा कहीं वो होगा, बराबर बराबर आप ले नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, हेट्रोजेनियस है, ठीक है ना। इसी तरह सॉल्ट एंड सल्फर को भी करोगे तो आप, एंड ऑयल एंड वाटर को भी करोगे तो ये सब क्या है, हेट्रोजेनियस है। जो थ्रू आउट सेम नहीं है। आप किसी भी पोर्शन को लो, उसमें उसकी इंटेंसिटी उतनी ही होनी चाहिए और वही सब्सटेंस होनी चाहिए, उतना ही होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं होमोजेनियस। और जो बिल्कुल सेम नहीं होता, कहीं ज़्यादा कहीं कम है, तो वो हम मिक्सचर कहलाते हैं हेट्रोजेनियस, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ एक्टिविटी 2.2 इसमें दी हुई है आपकी बुक में। लेट अस सी व्हाट इज दैट एक्टिविटी। लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। वो कहता है फिर 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ए बी सी एंड डी में। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल्स टू ईच ग्रुप। क्या किया उसने, एक को, फर्स्ट ग्रुप को क्या किया, ए वाले को, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए, ठीक है, वो उसको दे दिए। क्रिस्टल्स मतलब सॉलिड पीसेस, है ना। और 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी। और दूसरे ग्रुप बी को क्या किया उसने, एक पूरे स्पून जो है इसी की कॉपर सल्फेट की दे दी। पहले वाले को तो 2-3 दिए मुश्किल से, बहुत कम दिया, है ना, और दूसरे को इतने सारा दे दिया। एंड फिर तीसरे को चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर, या तो चॉक पाउडर कह दो, मतलब चॉक का पाउडर बना दो बिल्कुल, है ना, क्रश करके, या फिर व्हीट फ्लोर यानी आटा, पिसा हुआ आटा, मतलब पिसा हुआ गेहूँ है, आटा हो, टू ग्रुप सी। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। और ग्रुप डी को कुछ ड्रॉप्स ऑफ मिल्क या इंक दे दिया। अब ईच ग्रुप शुड ऐड एंड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टिर प्रॉपर्ली यूजिंग ए ग्लास रोड। अब इन्होंने कहा कि पानी में थोड़ा डाल के और सबको इसको अच्छी तरह स्टिर कर दो ताकि वो मिक्सअप हो जाए। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल। तो कहता है क्या पार्टिकल्स इसमें विजिबल हैं मिक्सचर के अंदर। Direct a beam of light from a torch through the beaker containing the mixture and observe from the front. Was the path of the beam of light visible? तो एक आप टॉर्च लेके उसके, अगर जैसे बीकर, अगर ट्रांसपेरेंट बीकर में डाला है, तो टॉर्च अगर उसके अक्रॉस लोगे, रखोगे, तो आपको क्या, आपको बीम ऑफ लाइट जाती हुई दिखेगी क्या उसमें बीकर में किसी, या नहीं दिखेगी? किस केस में दिखेगी, किस में नहीं दिखेगी? तो लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब। तो कहता है उसको फिर मिक्सचर को अनडिस्टर्ब छोड़ दो फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड सेट अप फिल्ट्रेशन एपरेटस। और एक फिल्ट्रेशन एपरेटस ले लो। फिल्ट्रेशन एपरेटस क्या होता है, उसमें एक फनल होती है और उसके अंदर एक फिल्टर पेपर होता है, मोड़ के रख देते हैं कोन टाइप,
ताकि वो फिल्टर पेपर जो होता है उसमें उससे फिल्टर होकर पानी या जो भी सॉल्यूशन जाएगा, तो जो फिल्ट्रेट होगा, जो मतलब सॉलिड जो होगी वो ऊपर आ जाएगा, और जो पानी जो फिल्टर होगा वो अंदर चला जाएगा फिल्ट्रेट। ठीक है, तो leave the mixture undisturbed for a few minutes and set up the filtration apparatus in the meantime। उस कहता है इस समय बीच इसी टाइम में आप बना वेस्ट किए ये सेटअप कर लो अपना फिल्ट्रेशन जो है लैब में हो रही हैं ये सब चीज़ें। इज़ द मिक्सचर स्टेबल टू और टू डू द पार्टिकल्स बिगिन और टू सेटल आफ्टर सम टाइम। इज़ द मिक्सचर स्टेबल, वो कहता है आप मिक्सचर स्टेबल है क्या, और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल, और सेटल हो गए हैं क्या आफ्टर सम टाइम, ये भी देखिए आप। अच्छा, फिल्टर दी मिक्सचर, इज़ देयर एनी रेजिड्यू ऑन दी फिल्टर पेपर। अगर आप देखते हो कि फिल्ट्रेट नीचे चला गया और ऊपर उसके कोई रेजिड्यू है क्या फिल्टर पेपर पे, यानी कि सॉलिड पोर्शन। फिल्टर द मिक्सचर, इज़ देयर एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, डिस्कस द रिजल्ट्स एंड फॉर्म एन ओपिनियन। तो ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट ए सोल्यूशन। तो ग्रुप और ए और बी तो क्योंकि वो पूरा उसमें डिजॉल्व हो जाता है, हम देखते हैं कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सॉल्ट शुगर, ये तो पूरा डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये तो इसका मतलब क्या है, ये तो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है ए और बी। ठीक है। और ग्रुप सी हैज़ ए सस्पेंशन। ग्रुप सी में क्या किया था हमने, चौक के पाउडर डाला था या ईवीट पाउडर, तो उसमें पार्टिकल सस्पेंडेड रहेंगे, मतलब घुलेंगे नहीं पूरी तरह, डिजॉल्व नहीं होंगे, वो उसके स्पेस में नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़े हैं पार्टिकल्स, है ना। ठीक है ना, तो वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे, तो उसे हम सस्पेंशन कहते हैं उस सॉल्यूशन को। ग्रुप डी में क्या किया था हमने, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। डी हैज़ ए कोलाइडल सॉल्यूशन। ये क्या है, ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ग्रुप डी है जिसमें हमने मिल्क डाला है या थोड़ी सी इंक डाली थी। ठीक है ना, तो ये इसमें अब हम देखेंगे कि अगर पहला केस के अंदर अगर उसमें हमने टॉर्च से लाइट जो दी थी, वो क्या होगा, थ्रू आउट निकल जाएगी, हमें नहीं दिखेगी, उस लाइट आर पार निकल जाएगी। लेकिन जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं और कोलाइडिकल पार्टिकल्स हैं, कोलाइडिकल में भी मोटे पार्टिकल्स होते हैं लेकिन सस्पेंडेड में ज़्यादा मोटे होते हैं, कोलाइडिकल में कम मोटे होते हैं, हमें आगे पढ़ेंगे अभी साइज वाइज, है ना। तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो चौक के हैं, वीट के हैं, वो मोटे होंगे, तो उनसे वो लाइट टकरा के आपको दिखेगी, तो आपको वो लाइट, वो पार्टिकल्स दिखेंगे टकरा के लाइट में, समझ में आ रहा है ना। तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स, तो वो क्या है, दैट इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। आगे बाद में पढ़ेंगे हम कैसे होता है। तो ये अभी इसने एक डायग्राम में दिखाया है कि एक टेस्ट ट्यूब में कैसे आप फ़िल्टर करके उसको डाल रहे हो, तो रेजिड्यू होता है वो जो फ़िल्टर पेपर पे आ जाता है। फ़िल्टर पेपर को एक कॉनिकल शेप दे देते हैं, सर्कुलर होता है, उसको एक कॉनिकल शेप दे करके और फिर डालते हैं, ताकि ना उसमें सिर्फ पानी ही जो है, वो जो लिक्विड है वही उसमें से पास हो और सॉलिड सब फिल्टर पेपर के ऊपर हो जाए, उसी को रेजिड्यू कहते हैं। Now we shall learn about solutions, suspensions and colloidal solutions in the following section। तो इस एक्टिविटी 2.2 में हमने देखा कि 3 तरह के सॉल्यूशंस दिखे हैं हमें। एक तो सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन का मतलब अगर जब सॉल्यूशन लिखा हुआ आता है तो टेक इट होमोजेनियस मोस्टली, ठीक है ना। और जो सस्पेंशंस आता है वो उसमें जो है मोटे मोटे पार्टिकल होते हैं ज़्यादा, जो हमको दिखते भी हैं नेकेड आई से, और कोलाइडल में नेकेड आई से दिखते नहीं हैं लेकिन हैं पार्टिकल्स, वो भी सस्पेंडेड टाइप ही हैं, है ना। बट वी कांट सी, जैसे मिल्क है, अगर आप मिल्क के बॉटल में रखो तो आपको कोई पार्टिकल नहीं दिखता, आपको सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद ही पूरा नज़र आता है मिल्क। लेकिन उसमें जब आप टॉर्च से वो बीकर में डाल के उसको मिल्क को टॉर्च से उसमें अक्रॉस लाइट फेंकोगे तो आपके लाइट की रोशनी आपके सामने आएगी, तब आपको लगता है आर पार नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी आर पार, क्योंकि वो सॉलिड पार्टिकल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, रोक लेते हैं पार्टिकल्स को आर पार जाने से। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि लाइट तो रे तो बहुत छोटी होती है, मतलब साइज इज़ वेरी स्मॉल है। तो व्हाट इज़, तो अब इस क्वेश्चन हैं इसके ऊपर बेस्ड, तो आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चन हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय ए प्योर सब्सटेंस। मैंने आपको बताया प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो ये आपको याद करके लिखना है, और एग्जाम्पल दे दीजिए, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है ना। लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस होमोजेनियस में ये है कि होमोजेनियस के अंदर थ्रू आउट दी सेम रहता है इंटेंसिटी, और हेट्रोजेनियस में अलग अलग रहते हैं, मतलब कहीं इंटेंसिटी ज़्यादा है किसी चीज़ की, कहीं कम है किसी, जो 2 चीज़ें हमने मिलाई हैं 2, है ना। और क्या बताओगे होमोजेनियस में,
कंपोजिशन सेम रहता है। होमोजीनियस के अंदर आप जो है जो हेट्रोजीनियस है उसमें आप उनको फिजिकल मीन से डिफरेंस तो कर सकते हैं, वो तो दोनों में ही है। आप उसको भी अगर ऑपरेट करोगे तो नमक अलग हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप सोच के बताना कि और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ था। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यानी उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, उसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है ना। Now list the points of differences between homogeneous and heterogeneous, बंद कर लिया। Now what second 2.2 पे है, what is a solution। अब जो हमने तीन तरह के सॉल्यूशन देखे थे, तो पहले सॉल्यूशन क्या है उसको पूरा डिस्कस कर रहा है। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है ना, जैसे शुगर और वाटर हैं। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस इन योर डेली लाइफ, लेमनेड, सोडा वाटर एक्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशंस। लेमनेड मीन्स लेमन का नींबू निचोड़ दो पानी में, हैं। सोडा वाटर, सोडा होता है उसमें वाटर के साथ। तो usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid liquid or a gas dissolved in it। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली वी थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन एज ए लिक्विड, हम सिर्फ लिक्विड सोचते हैं कि सॉल्यूशन होगा तो लिक्विड ही है। दैट कंटेन्स आइदर ए सॉलिड लिक्विड और ए गैस डिजॉल्व्ड इन इट, पर ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन में और भी कहें, बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, जिसको हम एलॉयज कहते हैं। एलॉयज जानते हो, ब्रॉन्ज हैं। यस सर। एलॉयज क्या होते हैं, तो जो दो या दो से ज़्यादा मेटल से से मिक्सचर मिल के बने हुए होते हैं, मेटल और नॉन मेटल से, है ना। तो और ये होमोजेनियस होते हैं। तो वी कैन ऑल्सो सॉलिड अलॉयज एंड गैशियस अलॉयज भी होते हैं, जैसे एयर है। एयर भी क्या है, ऑलमोस्ट होमोजेनियस है। आप अगर उसको एनालाइज करोगे कहीं भी तो वही 80% नाइट्रोजन, 20% वो जो आता है अदर्स, है ना, वो सब आता है ऐसा। तो इन ए सॉल्यूशन देयर इज ए होमोजेनिटी मीन्स इट्स सेम, हैविंग द सेम सॉर्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑल एवरीवेयर। ठीक है, इंटेंसिटी एंड कंसंट्रेशन है एट द पार्टिकल लेवल। फॉर एग्जाम्पल, लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। This shows that particles of sugar or salt are evenly distributed in the solution। आ गया समझ में। यस सर। अब इस कहता है कि एलॉय होता क्या, नाम तो ले लिया, इज सेइंग आप यू मस्ट हैव रेड इट इन द सम अदर क्लासेस आल्सो, बट लेट अस सी। एलॉयज क्या लिखता है, एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। लेकिन ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं, जनरली हम देखते हैं कि होमोजेनियस जो है फिजिकल मीन्स से सेपरेट हो जाते हैं। जैसे वाटर को हमने ऑपरेट किया तो वो अलग हो गया, पर ये नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता इसमें, लेकिन ये कहते हैं मिक्सचर ही हैं। ठीक है ना। तो ये कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मीन्स से ऑपरेट नहीं करते, बट स्टील एंड एलॉय इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स